परागजनवद्बन्धुं परं ब्रह्मनरावृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नं पारिजाताय स्तोत्रविभ्रेतपाणे ज्ञानोदयाय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्मेभ्यो नमः। गोमाताय नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। भगवत इच्छा से अपनी इच्छा को मिला देना ही शरणागति। तो भगवत इच्छा यही है कि प्रभु का नाम पहले हम सब मिलकर 2 मिनट लेंगे, फिर जो इच्छा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी श्री राम जय राम। उमा सहित जपत त्रिपुरारी श्री राम जय राम। मंगल भवन मंगलहारी श्री राम जय राम। द्रव सरसरत अजिर बिहारी श्री राम जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन श्री राम जय राम। सकल अमंगल मूल निकंदन श्री राम जय राम। बिन
मनु सतसंग विवेक न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। जपत सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम। उमा कहो मैं अनुभव अपना। श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु हरि भगति सब सब सपना। हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम में प्रगट भई मैं जाना। श्री राम जय राम जय जय राम। जो इच्छा करहूँ मन माही। श्री राम जय राम जय जय राम। जो इच्छा करहूँ मन माही। श्री राम जय जय राम। जो इच्छा करहूँ मन माही। श्री राम जय जय राम। भगवान की इच्छा से ये दुआ पूरी नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण भगवान जाने। जो इच्छा करहूँ मन माही प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ न है। तो भगवान कीर्तन नहीं चाहते। हम लोग जहाँ भी कथा कीर्तन करते महाराज बस कथा ही शुरू कर देते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया कि बिना गाना बजाने से गाना बजाना और एक फैशन हो गया। सत्संग में ज़्यादा गाना बजाना जरूरी नहीं। जो कथाकार है वो तो आवश्यक रहता है उनके लिए, और ज़्यादा कथा कम करते और गाना बजाने में समय चुक जाता है। इसलिए मैं पहला दिन आपको निवेदन कर रहा था, भगवान का नाम ही सबसे बड़ा शुद्ध कथा है। भगवान का कीर्तन, जैसे आपका कल मुख्यतः एकादशी गीता जयंती की उपलक्ष्य में 1 घंटा कीर्तन किया, तो यही शुद्ध कथा है। भगवान नाम से बढ़कर शुद्ध कथा कुछ भी नहीं। ये तो परस्पर बोधन केवल एक अपने जागृति के लिए, जैसे मोबाइल चार्ज किया जाता है 24 घंटा में 1 घंटा चार्ज कर देने से और 24 घंटा चलता है, उसी प्रकार हम लोग रोज महापुरुष का संग तो नहीं कर सकते, क्योंकि महापुरुष हर जगह में मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है। और सत्संग का पुस्तक हम रख के घर पे, आश्रम में, मठ मंदिर में पढ़ सकते हैं। तो उसी प्रकार भगवान का मुख निसृत वाणी गीता जी का अध्ययन रोज हम कर सकते हैं, रामायण पढ़ सकते हैं, भक्तमाल पढ़ सकते हैं, भागवत पढ़ सकते हैं। तो भगवान से मन लगाने के लिए, मन को एकाग्रता करने के लिए पहले भगवत का नाम स्मरण करना पड़ता है। भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मेरे जो भगत है तो 4 प्रकार के भगत हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थ और ज्ञानी। तो
एक एक भक्त के बारे में हम विचार करेंगे। ज़्यादा तो समय नहीं है, फिर भी जितना समय है इस पर थोड़ा हम विचार रखेंगे। जैसे अर्थार्थी भक्त में हम भक्त ध्रुव जी को ले सकते हैं। वो जो पिता थे उनके, वो तो अपने गोद में बैठाना चाहते थे, लेकिन उनके जो दूसरी माता था वो गोद में बैठने नहीं दिया। क्या कहा कि जब तुम मेरा कोख में आता, मेरे से जन्म लेता, तो पिता के गोद में तुम बैठ जाते। तुम इतना तपस्या नहीं किए, इसीलिए तुम बैठने को अधिकारी नहीं। तो पिताजी के गोद में उनको निकाल दिए और अपने माताजी के चरण में जाकर रो रहा है कि क्या माताजी, बात क्या है, तो सारी बात बता दी। तो फिर माताजी समझाते कि बच्चा, जो तेरे माताजी ने बोला वो सत्य है। इतना तपस्या तुम नहीं किए, हम भी नहीं किए, जिसके कारण तुम लोग का यही दशा है। तो 4-5 साल का बच्चा आज तपस्या में निकल जाता है, और तपस्या में जब चला जाता है, रास्ते में भगवान के अवतार वही नारद मुनि मिल जाते हैं और कहते हैं, अरे जंगल में जाकर तो तपस्या करेगा, न जाने कितने हिंस्र जंतु है, भूख प्यास लगेगा, क्या खाओगे, क्या करोगे, जानवर है तेरे को खा जाएंगे। ऐसे ऐसे डराने लग गया। जब नारद जी ऐसे डराने लगे तो ध्रुव जी कहते हैं, महाराज मैं तो ऐसा सुना कि संत लोग मिलने से रास्ता खुल जाता है, मार्ग खुल जाता है, और तपस्या का बल में हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप तो मेरे को पीछे भगा रहे हैं। कहने का भाव है, असली संत जो होते हैं वो भगवान से जुड़ाते हैं, अपनी तरफ से नहीं जुड़ाते कि मेरा पूजन करो। अपनी तरफ से जो लगाते हैं वो भगत अधूरा रह जाता है। इसलिए मैं पहला दिन आपको निवेदन किया था, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन करो नाशक विघ्न। भक्ति महारानी माँ सीता माता, माँ राधा माता, लक्ष्मी माता, वो देवी स्वरूपा। भक्त स्वयं भगवान, भक्ति भक्त ध्रुव जी लो, प्रहलाद जी का नाम लो, किसी भी संत को ले जाओ, इसमें भक्त मान लो उठा। भगवंत स्वयं भगवान विष्णु, वही शिव है, वही गणेश है, वही माता शक्ति है, वही सूर्य नारायण है, विष्णु जगन्नाथ कृष्ण, कुछ भी बोलो। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, गुरु में 5 आ जाते हैं, माता गुरु, पिता गुरु, विद्या गुरु, कर्ण गुरु, तत्व गुरु। तो ये देखने को 4 है, लेकिन वो एक ही है। इसीलिए भागवत में आया है, गुरु करने के बाद जो गुरु का हाड़ मांस का पुतली मानता है वो महानरक में जाता है। गुरु का वंदना हम करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो साक्षात परम ब्रह्म के स्वरूप में बैठे हैं। देखने तो हमारा जैसे 2 हाथ है, 2 पैर है, ऐसे ही, लेकिन कहने का भाव है, आप गुरु बना लिया तो बस गुरु कुछ भी करे, हमको गुरु का आज्ञा पालन करना है। आज्ञा पालन मात्र से हमारा कल्याण हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं। तो इसके उदाहरण रूप में मैं आपको बताऊंगा, जैसे उपमन्यु का चरित्र आता है। धूम्य ऋषि के आश्रम में उपमन्यु नाम के एक शिष्य थे।
गुरुजी ने उनको केवल गाय चराने का ड्यूटी दिए थे। एक दिन गुरुजी पूछते हैं, उपमन्यु कैसे तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है? गुरुजी मैं भिक्षा करके। नहीं, भिक्षा करके मेरे को देना। तो भिक्षा करके गुरुजी को दे देते उपमन्यु, और दूसरी बार भिक्षा करके पास जाते। फिर 5-7 दिन के बाद गुरुजी पूछते, कैसा तेरा जीवन निर्वाह हो रहा है? बोले 2 बार भिक्षा नहीं, 2 बार भिक्षा करना उचित नहीं। फिर भिक्षा छोड़ देते हैं। फिर तीसरा बार पूछते हैं, कैसे निर्वाह चल रहा है शरीर का? बोले गाय चराने जाता हूँ और भूख लगता है तो गाय से दूध पी लेता हूँ। बोले नहीं, ये अन्याय है, बछड़ा क्या पिएंगे, तू दूध पी लेता है। फिर चौथा बार पूछते हैं, कैसे जीवन निर्वाह हो रहा है तेरा? पुष्ट तो दिख रहा है, दुबला पतला हो जाना चाहिए तेरे को। बोले गुरुजी बस गाय से दूध बछड़ा पीने के बाद जो छान बच जाता है उसी को मैं लाखों गाय थे समय। आजकल तो बड़ा दुख की बात है, गाय का संख्या घट रहा है। ये गाय के बारे में जब आता है बड़ा खेद होता है अंदर में। तो कहने का भाव है, गुरुजी उनको परीक्षा करते रहे। एक दिन क्या हुआ, भूख प्यास में इतना सताया उनका शरीर, तो अकड़ का पत्ता जो है ना उसको खा गया। तो खाने के बाद अंधा हो गया और जंगल में एक कुआं है उसमें गिर गया। शाम को जब नहीं लौटते हैं, गुरुजी पूछते हैं दूसरे शिष्य को, क्या जी उपमन्यु कहाँ दिखाई नहीं पड़ रहे? बोले गुरुजी वो तो गाय चराने गए थे, नहीं आए अभी तक। तो चलो फिर शिष्य मंडली को लेकर गुरुजी पहुंचते हैं, आवाज लगाते हैं जंगल में जाके, उपमन्यु उपमन्यु। फिर आवाज कुआं से आता है, गुरुजी मैं यहाँ हूँ, कुआं में गिर गया। अरे तू कुआं में गिर गया, कैसे? बात बता दी। बोले ठीक है, स्वर्ग के बच्चे जो अश्विनी कुमार है उनको तुम स्मरण करो, उनका स्तुति करो, वो प्रसन्न हो जाएंगे, तेरा चक्षुदान हो जाएगा। वहां में नहीं निकले, गुरुजी बातें इतना ज्ञान दे के चले आए। देखो कितना कठोर परीक्षा था उस समय। आज तो बस समस्या ऐसा ही है, गुरु पिटाई करेंगे छात्र को तो उनको पनिशमेंट मिलता है, ऐसा नियम हो गया। क्या दुनिया इसलिए तो बिगड़ रहे हैं बच्चे, इसका मूल कारण तो यही है। तो उपमन्यु अश्विनी कुमार को स्तुति करते हैं, अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर आते हैं अमृत घड़ा लेके और मिठाई लेके। तो उपमन्यु को देते हैं कि इसको पालो, हमारा चक्षु आ जाएगा। उपमन्यु मना करके, मैं गुरु की आज्ञा बिना कुछ नहीं पाऊंगा। तो फिर अश्विनी कुमार प्रसन्न होके उनको चक्षुदान करते हैं। चक्षुदान होने के बाद आज उपमन्यु गुरु के चरण में आते हैं और गुरु को सारी बात बताने के बाद गुरु जी आशीर्वाद करते हैं कि बच्चा तेरा पढ़ाई हो गया, तो अभी घर जा, संसार बैठा। बिना पढ़े लिखे सारी ज्ञान उनको आ गया। 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, जितने ज्ञान। कहने का भाव है आज्ञा पालन से क्या नहीं होता। उसी प्रकार अरुणी कुमार शिष्य का चरित्र आप पढ़ते हैं, एकलव्य शिष्य का चरित्र आप जानते हैं। तो ये आज्ञा पालन, हमको बस गुरु की तरफ देखना नहीं, गुरु का आज्ञा की तरफ देखना है। जिसमें आपका निष्ठा है बस उसमें आप लगे रहो, नहीं तो क्या होगा, बहुत बुरा हालत हो जाएगा। लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। संत कहते हैं गुरु लोक में है और चेला चाहता है कि गुरु का शरीर कब छूटे, मैं इस गाड़ी में बैठ जाओ। बस कितना दिन के लिए बैठोगे बेटा?
इसीलिए ये जो लोभ है ना, इसको भगवान गीता में कहते हैं ये नरक का द्वार है। इसके साथ और दो भी है, काम और क्रोध, ये तीनों नरक का द्वार है। इसको भी रामायण में भगवान की परम संत गोस्वामी तुलसीदास भी वर्णना करते हैं। तो कहने का भाव है, हम जिस रास्ता में जाते हैं उस रास्ता में जो कंटक है, उसी कंटक को केवल 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 गुरु ही निकाल सकते हैं। अभी ये कंटक रूप में आए, माया के रूप में परीक्षा लेते हैं नारद जी। फिर जब इस प्रकार बात करते हैं कि संत तो भगवान के चरण में लगाते हैं, अब मेरे को घर जाने के लिए वापस कर रहे हैं, तो नारद जी समझते कि ये इसका अंदर दृढ़ता है, जिसके अंदर लगन है, दृढ़ता है, वही आगे जाके मंजिल में पहुंच सकता है। तो आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है इसको नारद जी देते हैं। और ध्रुव जी जाके, आज भी ध्रुव टीला है, महाराज 84 परिक्रमा लगाओगे ना वृंदावन में, 84 कोष का परिक्रमा, उसमें ध्रुव टीला आज भी हो जाता है। तो यमुना किनारे ध्रुव जी जाके वहां तपस्या करते हैं। और भगवान, उस समय तो जंगल ही जंगल था, आजकल तो शहर बन रहा है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान का दर्शन करने के बाद फिर जो कामना था मन में वो सब हट गया। भगवान कहते हैं बेटा वर मांगो। ध्रुव जी मना करते हैं, प्रभु आपने दर्शन कर लिया, आपका दर्शन के बाद मेरा मन में जो विकार था, जो वासना तो है, चाहे राज्य मिले, चाहे स्त्री मिले, चाहे पुत्र मिले, घरदार मिले, धन संपत्ति मिले, ये सारी विकार है, ये अर्थ में आता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं तेरे को नहीं दूंगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि जो कामना रख के मेरे पूजन करने वाले हैं वो तो कहेंगे बस ठाकुर जी का दर्शन के बाद तो कामना मिट जाता है। तो इसीलिए आपको मैं वर देता हूं, उसमें तुम उलझ नहीं। फिर ठाकुर जी वर देते हैं और अपने जो शंख है उसका भक्त जी का कपड़ में लगा देते हैं, क्योंकि उनका मन में भाव था 5 साल का बच्चे, अभी पढ़ा लिखा कुछ नहीं, क्या स्तुति करेगा भगवान को। तब जब शंख का स्पर्श हो जाता है तो ध्रुव जी अपने आप स्तुति करते हैं। शशंख चक्रम शकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरशीरुहेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। इस प्रकार भगवान को स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। फिर भगवत इच्छा से भगवान की आज्ञा लेकर वापस घर पहुंचते हैं। बड़ा सत्कार होता है उनका और आगे राज्य प्राप्ति होता है उनको। और भगवान पर इतना नहीं दिए, अपनी तरफ से फिर वर दिए कि जो तारका मंडल है, एक ध्रुव स्थान है जिसके 4 तरफ तारका मंडल परिक्रमा देते हैं, वो ध्रुवलोक तेरे को प्राप्त होगा इस शरीर के बाद। आज भी जो ज्ञानी पुरुष है, महात्मा लोग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पहले ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। वो पूर्व दिशा में आप भी कर सकते हैं रोज। मैं आपको बताया था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए प्रयास कीजिए, 5 बजे से पहले उठने के लिए प्रयास कीजिए। पहले आकाश में देखिए पूर्व दिशा की तरफ, आपको ध्रुव जी का दर्शन हो जाएगा। और उत्तर दिशा में देखोगे तो सप्तर्षि मंडल का दर्शन होगा, 7 ऋषि अभी भी है। और दर्शन करने से क्या फायदा मिलेगा मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आप खूब अनुभव करोगे। 1 सप्ताह करके देख लो, सारी दिव्य गुण आपके अंदर आ जाएगा। शंकर जी का जितने मंदिर है वो मंदिर
4 बजे 4:30 बजे खुल जाता है, इसीलिए क्योंकि भोलेनाथ बाबा खुद ढूंढते हैं किसी ब्रह्म मुहूर्त में कौन तपस्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, जो जैसा करेगा उसका ऐसा ही बढ़ती जाएगा। इसीलिए विद्यार्थी लोग को हम कहते हैं कि भाई बच्चे लोग तुम पढ़ाई में अभी है तो कम से कम 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, आगे बढ़ना चाहते हो तो। इसीलिए हर व्यक्ति को, मनुष्य मात्र को 4 बजे से लेकर 5 बजे के अंदर उठ जाना ही चाहिए। भले स्नान के लिए थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, क्योंकि ठंडी का समय है शरीर, लेकिन सूर्य उदय से पहले स्नान हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार अर्थ का प्राप्ति ध्रुव जी को प्राप्त होता है। अर्थार्थ के बाद अर्थ में हम माता द्रौपदी जी को ले सकते हैं। कुरुसभा में कैसा उनका दुर्योधन ने चिर खींचा, अब भगवान वस्त्र रूप में आ गए। अर्थभाव में तो उतारा था, और वहां जंगल में रहते जब वहां दुर्वासा ऋषि जाके मान जाते हैं। अक्षय पात्र का भोजन पूरा हो गया था। आखिर में द्रौपदी भोजन करने के बाद अक्षय पात्र में कुछ नहीं आता, लेकिन वर था जब तक द्रौपदी प्रसाद न पाले कितने भी सारी भूमंडल में सभी लोग आ जाए अक्षय पात्र में भर जाता प्रसाद, सबको वितरण हो जाता। और ये दुर्योधन अपनी भूमंडल में सदा सदा के लिए राज्य में बैठने के लिए दुर्वासा ऋषि को भेजे थे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि क्षणकोपी है। तो द्रौपदी ने वहां भगवान को पुकारा, हे कृष्ण, हे भगवान, आप ही बचा सकते हैं। 10,000 शिष्य के साथ पहुंच गया था, आप लोग को पता है। तो बाबा जी फिर बहाना करके जाते, नदी में स्नान करते हैं, और ठाकुर जी उसी समय आ जाते हैं कि द्रौपदी भूख लग रहा है। प्रभु, मैं तो आपको बुलाया कि इतने मंडली आ गए, आप भूख निवारण करो सबका, और आप खुद कह रहे मेरे को भूख लग रहा है। नहीं, मेरे को भूख लग रहा है। बोले बस अक्षय पात्र जो है उसको मैं पा गया। अरे उसको लाओ, कुछ तो होगा। मैं धो के रख दिया, क्या होगा उसमें? तो फिर द्रौपदी उसको लाते हैं, और एक साग का पत्ता था अक्षय पात्र में, और भगवान उसको निकाल के पा लेते हैं। पाने के बाद जब भगवान को मिल जाता है तो सारी भूमंडल तृप्ति हो जाती है। वहाँ स्नान करते, संध्या करते ही बाबा जी को डक्कर आ गया, वहीं से भागे, फिर वापस नहीं आए द्रौपदी के तरफ। ये है, इसका उदाहरण देते हैं इसलिए कि जैसे वृक्ष में पानी आप डालोगे तो जड़ में जल डालोगे तो फिर डाली में, पत्ती में, इसमें सिंचन नहीं करना पड़ता है, बस वो सारी पुष्टि हो जाता है। इस प्रकार द्रौपदी जो थे आर्त भक्त थे। जिज्ञासु कौन है? जिज्ञासु भक्त वही है जो सदा अपने को टटोलता है कि वास्तविक मैं कौन हूं, क्योंकि सबका शरीर जा रहा है। हम रोज देखते हैं, यही माया है भगवान का, हम रोज देखते हैं और निश्चिंत बैठे हैं, जैसे हमारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन बात यही नहीं है, जिस दिन हम इस धरती में आ गए उस दिन से मृत्यु शुरू हो गया, चालू हो गया। इसको 100 साल जीना है तो उनको 20 उम्र हो गया, तो आगे और 100 बचेगा क्या? 20 घट गया। इसको 40 हो गया तो आगे 60 बचा है, और 60 बचा है या 2 मिनट बचा है, वो भगवान जाने। कितना दिन हम जी गए हिसाब तो कर सकते हैं, लेकिन आगे कितना दिन रहेंगे ये हमारा हाथ की बात नहीं है। जस अपजस, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, ये सब
भगवान के हाथ में, फिर हम लोग निश्चिंत बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान इसीलिए दुखी और भगवान के जो परम भक्त इसीलिए दुखी है। जो कारक पुरुष है वो भगवान की आज्ञा लेकर यहाँ आते हैं हम लोग के उद्धार के लिए। जितने गुरु प्रणाली देख लीजिए, ये सब भगवान के पार्षद है, हमेशा भगवान के पास रह के मौज करते हैं और आते हैं हम लोग को सुधारने के लिए। सत्संग क्या है? सत्संग तो बस अपने जीवन को सुधारना है, स्वभाव को सुधारना है। जिज्ञासा यही चाहते हैं, भगवान क्या चीज है। इसका उदाहरण में आप समझ जाओगे। जैसे दियाशिल है, और दियाशिल में जो तिल रहता है, आपको पता है इसमें अग्नि है, क्योंकि घर्षण करोगे तो आग प्रकट होता है, ठीक नहीं? बिजली का तार है, उसके अंदर करंट है, कहाँ तार थोड़ा बिखरा हुआ तो उसके ऊपर ब्लैक टेप तुरंत लगा देते हैं, किसका टच ना हो जाए, क्यों खतरा है ना। टच लगा तो करंट झटका लगा सकता है, आदमी का जान भी जा सकता है। यहाँ से वहां तक तार है। तो उसी प्रकार हम भगवान को कण कण मानते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक मानते हैं, अंदर से नहीं मानते। तो जिस दिन हमारा हृदय में स्वीकार हो जाएगा कि कण कण में भगवान है, मेरे सामने जो बैठे वो भगवान ही बैठे हैं, मैं जिसके साथ बात कर रहा हूँ मेरे भगवान के साथ में बात कर रहा हूँ, जो सारी व्यवहार है ना हमारा बदल जाएगा, सारी व्यवहार हमारा बदल जाएगा। आपका राग द्वेष सारी जड़ खत्म। जन्म मृत्यु का मूल कारण क्या है? राग और द्वेष। आज इसमें राग करोगे आसक्ति हो जाएगा, और द्वेष करोगे तो वैभाव हो जाएगा, दोनों खतरा है। इसलिए संत कहते हैं ना राग करे ना द्वेष करे, समता में रहे। और भगवान इसी को ही गीता में सिखाते हैं। और हम लोग जब गीता का आरती करते हैं उसमें ये भी आता है ना, आरती के समय समता के बारे में भगवान का। तो बस समता मतलब सब में एक परमात्मा को देखना। जड़ चेतन जग जीवमय सकल राममय जानी, बंदम सबके पद कमला सदा जोर युग पानी। जड़ में जो है वो चैतन्य भी है। अब भक्तमाल रोज पढ़ोगे, आपको निवेदन किया था घर में अब भक्तमाल रखो, पढ़ो। भक्त का कथा पढ़ने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भगवान का कथा पढ़ने से भक्त संतुष्ट होते हैं। इसीलिए रोज कुछ नियम लो, भगवत चरित्र पढ़ो, भगवत कथा पढ़ो, कुछ नियम होना चाहिए। जब तक नियम नहीं है तब तक काम बनने वाला है नहीं। कुछ भी नियम लेना पड़ेगा। जब से हमको रोटी खाना आ गया तब तक हम आज तक समझ लीजिए कभी छोड़ा रोटी? कम से कम तो हर व्यक्ति हर प्राणी 2 टाइम भोजन प्रसाद कर लेते हैं। शरीर निर्वाह के लिए 3 चीज मुख्य है, एक मकान, एक कपड़ा, एक भोजन पानी। इसको हम छोड़ नहीं पाते। मकान भले ना मिले, कपड़ा भले ना मिले, लेकिन भोजन कोई छोड़ता है? भोजन पानी जरूरी है। इसके लिए शरीर के लिए, चाहे कितना बड़ा अमीर हो, चाहे आप जिसको भिखारी मानते दुनिया के, ये हमारा मूर्खता है। किसी को भिखारी मत समझो, किसी को कंगाल मत समझो। सब हम उसी परमात्मा का संतान है।
अपने अपने प्रारब्ध में सब अपना अपना फल भोगते हैं, ठीक है नहीं? तो बस अपने को समता में रहना है। तो मैं आपको उदाहरण रूप में बताया, हरि सर्वत्र व्याप्त रूप में है, इसको मन में मान लो। नहीं मानोगे तो आगे फिर 84 लाख घूमना पड़ेगा, न जाने कब भगवान कृपा करके फिर मनुष्य शरीर देंगे। जिस चीज को हम लापरवाही करेंगे उस चीज दोबारा मिलना मुश्किल है। इसीलिए हर वस्तु को आप काम में लो। सबसे बड़ा वस्तु क्या है? ये मनुष्य शरीर, ये भी तो वस्तु है, एक दिन यहाँ ये रह जाएगा। मैं आपको बार बार निवेदन किया था, ये जो शरीर है ये 3 प्रकार की दशा भोगता है। जला देने से राख हो जाता है, मिट्टी में गाड़ देने के बाद वो उसी मिट्टी में मिल जाता है, या जंगल में पड़ा रहेगा तो विष्ठा बन जाएगा, जानवर खा जाएंगे। और पानी में फेंक दोगे तो ये जल में जो बड़े बड़े जीव है उसको खा जाएंगे। जितना हो सके इस शरीर में काम ले लो। उदाहरण आपको समझ में बैठाएगा, इसीलिए बार बार मन में उदाहरण आता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से एक घोड़े ले आए, 200 रुपया मांगा कि भाई शाम को वापस करना, घोड़ा लेके जा रहे तो 200 रुपया देना पड़ेगा शाम को। ठीक है, 200 रुपया दे दें। तो 200 रुपया उनको देना पड़ेगा शाम को। मैं घोड़ा ला के अपनी खुर्टी में बांध के उनको दिन भर चारा खिलाऊंगा क्या? नहीं ना। 200 रुपया देना पड़ेगा, इसीलिए मेरे को चारा खिला के क्या करना है? तुरंत उसको काम में लेना है। दिन भर उनका काम में लेंगे तो 200 के बाद 400-500 आएगा, तो मेरा भी जो संसार परिवार है 200-300 रुपये खर्च में आ जाएगा। उनको भी 200 रुपया में वापस कर दूंगा। और घोड़ा के साथ उसी प्रकार ये शरीर एक घोड़ा मान लीजिए, ये हमेशा के लिए रहने वाला है नहीं, ये छूट जाएगा। छूट जाएगा नहीं, छूट रहा है हर पल। इसीलिए उसको काम में लो, बढ़िया से बढ़िया काम में लो, जिससे संसार में निंदित कर्म न हो जाए। उसके साथ आपका कल्याण और दूसरे का कल्याण हो जाए, इस प्रकार काम में लो। अच्छा काम क्या है, बुरा काम क्या है, ये सब पता है हम लोग। तो आखिर में कौन सा ज्ञान है? अर्थात ही आर जिज्ञासु हो गया, अभिज्ञानी। भगवान कहते हैं ज्ञानी सबसे बड़ा प्रिय है मेरा। ये तो भी प्रिय है, ये जो तीनों ये भी प्रिय है, लेकिन ज्ञानी जो है वो सबसे बड़ा प्रिय है मेरे को। मैं नहीं कह रहा हूं, आप गीता उठा के देख लीजिए। आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भर्तस्रव, हे भर्तस्रव, ज्ञानी मेरे को सबसे बड़ा प्रिय है। ज्ञानी कौन है? उदाहरण रूप में आपको मैं बताया था, जैसे गोपी, ब्रज के गोपांगना, वो ज्ञानी है। ज्ञानी कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही ज्ञानी है। ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी राम सूरदास जी महाराज की प्रवचन में आप देखोगे, आखिर प्रवचन जो है महाराज का, वो पुस्तक का नाम मैं आपको कह देता हूँ। पुस्तक का नाम वसीयत, छोटा सा पुस्तक है। 2005 में शरीर शांत हुआ था ऋषिकेश में, गीता भवन 3 में। तो उस पुस्तक को आप देख लीजिए। महाराज का अंतिम वाणी यही, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सबसे बड़ा ज्ञानी है। ना कल्याण चाहिए, ना मुक्ति चाहिए,
कुछ नहीं, भगवान से कुछ नहीं चाहना। तो भगवान स्वयं कहते हैं और ज्ञानी पुरुष मेरा ही स्वरूप है। इसीलिए हमको वहां तक पहुंचना है, बीच में अटकना नहीं। न जाने क्या क्या मांगते रहते हम लोग दिन भर भगवान के चरण में जाके। एक नारियल भगवान के सामने रख देंगे, 10 रुपया रख देंगे बस, और माथा टिक के न जाने क्या क्या मांगते रहे। भगवान हंसते अंदर। होई जो सोई राम रचिराखा, क्यों करे तर्क बढ़ावी शाखा। जो होने वाला वो होगा ही होगा, इसमें संदेह नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, रामचरितमानस उठा के आप देख लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही कहते हैं कि जो होने वाला है वो होगा। इसीलिए भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। आप देख लीजिए, जो कुछ नहीं चाहता दुनिया में सब उनके पसंद करते हैं, और जो कोई मांगने वाला आ जाता तो बस आप लोग हंस रहे, समझ गए बात को। उदाहरण बहुत बढ़िया आपको दे रहा हूँ। जैसे 4 बेटे हैं और एक बेटा नहीं मांगता और 3 बेटा मांगते हैं, तो माँ जो है ना वो ना मांगने बेटा के लिए पहले रख देते लड्डू कि वो तो मांगेगा नहीं। मेरा हमारा स्वभाव ही था बचपन से। मैं भोजन करता हूँ ना, चाहे कहाँ भी हो, घर पे भी, दोबारा अपने देगा तो कहो, नहीं तो इससे उठ जाता। तो ज्ञान मिला तब मैं जहाँ इंग्लिश पढ़ता था, वो गुरुजी मेरे कहते थे कि 2 बात में शर्म नहीं करना। पेट में भूखा है तो मार के पाल लेना, और आपके पास विद्या नहीं है और तुम देख रहे हो कि इनको 30 साल है, मेरे को 50 साल हो गया, उनसे भी विद्या ले लेना। 2 बात में शर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्या, असली विद्या क्या है अभी जो चल रहा है? सा विद्या जा विमुक्त है। विद्या तो बहुत पढ़ते हैं आजकल, लेकिन पेट के लिए। ये जो पढ़ाई हो रहा है यहाँ रोज, मैं महाराज से निवेदन कर रहा था कि महाराज ये जो दोनों टाइम आपका सत्संग चल रहा है, भगवान से और संत से यही निवेदन हमेशा कीजिए आप लोग भी कि ये सत्संग न छूटे। 9 बजे वाला सुबह का और ये शाम को जो 6 बजे वाला, उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको घटाओ मत। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को, दोनों टाइम चार्ज हो जाता है बैटरी। आप अपनी भाषा में करते हैं, कभी मौका मिलता है तो हिंदी में भी करते हैं। हिंदी तो समझ जाते हैं आप लोग, क्योंकि राष्ट्रभाषा हिंदी है। तो कहने का भाव है सत्संग रोज करो। शरीर को जैसे ये तीनों चीजें आवश्यक है, उस प्रकार आप लोग सच्चा हृदय से उस पर जाना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, तो रोज सत्संग करो, रोज कुछ ना कुछ अध्ययन करो। सत्संग पुस्तक घर पे रख के गीता पढ़ो, 5 श्लोक 10 श्लोक, एक ही श्लोक भले अर्थ से पढ़ो। रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, प्रयास करो। संत महात्मा जहाँ कथा प्रवचन करते हैं वहाँ थोड़ा जाकर बैठ जाओ। फुर्सत नहीं, हर बात में लोग कहते हैं फुर्सत नहीं। अरे फुर्सत नहीं, पैसा कमाने के लिए फुर्सत तो है। रात 3 बजे भागते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, अरे आधा घंटा समय नहीं मिलता। हनुमान चालीसा कर लिए 5 मिनट समय नहीं मिलता। हनुमान चालीसा कोई नियम करेगा, देखो आज हनुमान जी का वार है, शनिवार है, इसीलिए शायद हनुमान जी का याद आ गया। शनिवार और मंगलवार, कम से कम 2 दिन सप्ताह में तो शुरू कर दो हनुमान चालीसा। 5-10 मिनट लगेगा, अभ्यास हो जाएगा तो फिर रोज आपको। और हनुमान जी कहते हैं, मैं जो अभी चौपाई आपको सामने रखा था, ये हनुमान जी स्वयं कहते सुंदरकांड में, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरना भजन न होई। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है। और हम लोग का अंदर क्या बैठा है? विपत्ति क्या है?
लाखों रुपया घाटा हो गया तो विपत्ति हो गया, बेटा मर गया तो विपत्ति हो गया, स्वामी मर गया तो विपत्ति हो गया, स्त्री मर गया तो विपत्ति हो गया, घर में कुछ आग लग गया तो विपत्ति हो गई। ये विपत्ति नहीं, ये तो आज नहीं काल भर जाएगा। तो विपत्ति वही है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा विपत्ति है। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्र स्नान आचरे, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिस्मरे। 100 काम छोड़ के उचित समय पर भोजन कर लो, 1000 काम छोड़ के उचित समय पर स्नान कर लो, शरीर ठीक रहेगा। लाखों काम छोड़ के मन में कुछ आया दान पुण्य के लिए तुरंत, और करोड़ काम छोड़ के भगवान का भजन करना। करोड़ काम छोड़ के मतलब ये नहीं कि माला लेके बैठ गए मंदिर में बस, नहीं। हर काम को मैं आपको निवेदन किया था भगवान के साथ जुड़ा देना, हर काम को करके भगवान के चरण में समर्पण कर देना। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। तो एक ही प्रार्थना में आपको बताया था, हर 2 मिनट 5 मिनट में उसको करना चाहिए। हम तो की प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने, लेकिन एक ही प्रार्थना आप जरूर करना। आप सबको याद होगा, नहीं तो आज जहाँ आप रहते हैं कमरा में लिख दो, जिस कमरा में आप रहते हैं एक शब्द लिख दो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मेरे पीछे बोलना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। बस समय की मर्यादा है, अभी समय हो गया। 1 मिनट कीर्तन फिर आरती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय
राम जय जय राम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्याम रामचंद्र की जय। मधुरवंशी माले की जय। गीता गंगा गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री चंद्र जी महाराज की जय। श्री गुरु नानक देव जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सबको प्रणाम, राम राम। बोलो प्रसाद साहिब की जय। बोलो रामदास साहिब की जय। बोलो वृंदावन साहिब की जय। बोलो नारायणदास साहिब की जय। सर्वशासन में सभी बोलेंगे हरिओम। महाराज सीताराम जी के मुखारविंद से आपने भगवद गीता के श्लोक, जिसमें भगवान ने 4 अपने भक्त अर्जुन को बताए हैं। एक एक भक्त का विवेचन आपने सुना। सारूप यही है कि हम भगवान के समर्पित हो जाएं, आश्रित हो जाएं। लोग क्या करते हैं, संसार के आश्रित हैं, जैसा संसार उन्हें दे उसी की आशा रखते हैं। लेकिन महाराज जी ने बताया कि आप भक्त तभी हैं जब किसी भी रूप में आर्थ हो, जिज्ञासु हो, अर्थार्थी हो या ज्ञानी हो, भगवान के आश्रित हो जाएं। वे कभी न कभी आपसे, आपके ऊपर ऐसी कृपा कर देंगे जिसके लिए महापुरुषों ने, संतों ने इस शब्द के द्वारा यही उपदेश दिया है। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि करेंगे कभी न कभी। अगमारी हरि दुनिया जगत के, अगमारी हरि
हम महाराज जी के कुछ शब्दों को लें। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। अवश्य ही हम उस पद पर पहुंच सकते हैं और सदैव हमारे हृदय में भगवान का निवास हो सकता है। इसी आशा के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। बोलो श्री भक्त भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।